हमारा प्रस्तावना, प्रियम्बल, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना शब्द का जो शुरुआत है वो होता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोगों से शुरुआत होती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान की कुंजी है, जो संविधान का परिचय पत्र है, उसकी शुरुआत प्रस्तावना से होती है। इसको विभिन्न लोगों ने विभिन्न नामों से संबोधित किया है, जैसे संविधान का परिचय पत्र है, संविधान की जन्मपत्री है, ये सारी चीज़ें प्रस्तावना के विषय में कहा जाता है। अब प्रस्तावना में जो मुख्य तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपसे पूछा जाता है उन पर टॉपिक यदि हम ध्यान केंद्रित करें तो सबसे पहले पूछा जाएगा हमारा कि संविधान में कितने प्रकार के न्यायों का जिक्र है। तो न्याय संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। कैसे कैसे? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। 3 प्रकार के संविधान में न्यायों का जिक्र है। सामाजिक, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ये 3 प्रकार के जस्टिस हमारे संविधान में बताए गए हैं। अगला इसी पे पॉइंट बनता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की हैं? तो हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय और स्वतंत्रताएं। इसके बाद समता कितने प्रकार की है? अगला पॉइंट है इसका समता। 2 प्रकार की समता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। 2 प्रकार की समता का जिक्र हुआ है। इस तरह हमारे संविधान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता है। समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की समता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है कि इस प्रस्तावना को अपनाया कब गया था? इस प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। इस तरह भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यह प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। भारतीय संविधान निर्माताओं के मत और उनके विश्वास को प्रकट करने वाली एक तरह की जन्मपत्री है। भविष्य में विवादों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना को देखा जाता है कि हमारी प्रस्तावना किस ओर जिक्र कर रही है। इसके बाद इसमें आते हैं प्रस्तावना के तत्व, जो अक्सर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व। सबसे पहली चीज है, प्रस्तावना के तत्व के बारे में देखें तो संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत, हमारा संविधान कहाँ से शक्ति प्राप्त करता है, कहाँ से ताकत प्राप्त करता है? तो ये बात यदि देखें तो हम प्रस्तावना में ये उल्लिखित है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय आम जनमानस से हमारी जो संविधान, हमारा जो संविधान है वह
संविधान अपनी ताकत प्राप्त करता है, अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो संविधान का स्रोत भारतीय आम जनमानस है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान को ताकत प्रदान करते हैं। तो पहला संविधान का तत्व, प्रस्तावना का जो पहला तत्व है वह संविधान का स्रोत है। दूसरा तत्व है संविधान की प्रकृति क्या है। संविधान की प्रकृति, यदि हम इसको देखें तो भारत की संविधान की जो प्रकृति है वो क्या है। सबसे पहले कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। प्रस्तावना हमारी जो बताती है कि संविधान का स्रोत और संविधान की प्रकृति। तो संविधान की प्रकृति कैसी है हमारी, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, सोशलिस्ट यानी कि सोशलिस्ट सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, यानी कि भारत का जो संविधान। इस तरह प्रस्तावना का जो तीसरा तत्व है वह संविधान का उद्देश्य बताता है। संविधान का उद्देश्य है क्या। संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, और इसके साथ ही साथ यह राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित करना, यह भारतीय संविधान का उद्देश्य है। और जिसके बारे में जो जिक्र है वो हमारी प्रस्तावना करती है कि भारत के संविधान का जो उद्देश्य क्या होगा, वह उद्देश्य होगा कि भारत देश में न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता स्थापित करना, समानता स्थापित करना, बंधुत्व स्थापित करना तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाना। यह हमारे संविधान का उद्देश्य है, जिसका जिक्र हमारी जो प्रस्तावना है वह करती है। इस तरह से अगला पॉइंट इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, इसका स्वीकृति तिथि क्या थी। तो स्वीकृति जैसा कि हमने पहले बताया, स्वीकृत तिथि इसकी जो थी वो थी 26 नवंबर 1949 को यह संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित विवाद कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1960 में 1960 के बेरुवादी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया सकता। परंतु 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी के साथ प्रस्तावना में जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे। एक तो पहला शब्द था धर्मनिरपेक्ष और दूसरा जो शब्द जोड़ा गया था वह था अखंडता। इस तरह हम देखते हैं कि इस प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस तरह हमने आज ये प्रस्तावना का टॉपिक कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।